कुंडी साहब, JUI के PTI के मसाइल फिर बढ़ गए, मौलाना सड़कों पे आना चाह रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मसले मसाइल तो चलते रहते हैं। पॉलिटिक्स में कोई भी आपके परमानेंट पार्टनर्स नहीं होते, परमानेंट मुखालिफ नहीं होते। और आप देखें जिस तरीके से PTI ने माजी में मौलाना फजल रहमान साहब के साथ किया, फिर माजी करीब में जो उनकी अच्छाइयाँ की, अब वो समझ रहे हैं कि उनका आपस में जो है वो चीज़ नहीं चल सकती है। और इसका क्रेडिट मैं समझता हूँ कि उस पार्टी को जाता है कि हमने जब करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज किया पेशावर पाकिस्तान उस पार्टी ने, तब वो समझ रहे हैं कि हम भी कुछ करें, उनका भी जमहूरिया क्या वो करें। मतलब आपको देख के करना शुरू कर रहे हैं JUI वाले एहतजाज, मेरे ख्याल में क्या या अब PTI को देख के एहतजाज शुरू तो कर क्या 13 साल में अब उनको पता चला कि PTI करप्शन कर रही है। और अब तक जब ये पिछले दिनों जब आपके स्क्रीन पे हम देखते थे एक दूसरे के साथ वो शीर व शक्कर थे, उस वक्त नहीं पता था कि करप्ट है ये हुकूमत। तो लगा ठीक है, पॉलिटिक्स है, वो समझते हैं कि करप्शन हो रही है सूबे में, चीज़ें हो रही हैं, तो उसके खिलाफ अगर वो निकलना चाहते हैं तो निकले। जमहूरी हक है, पुरअमन एहतजाज हर किसी का जमहूरी हक है। बट डोंट यू थिंक सो कि इस वक्त एट दिस पर्टिकुलर टाइम जहाँ पे PTI कहती है कि हम भी जनाब प्रोटेस्ट करेंगे, JUI कहती है हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली इकट्ठे तो नहीं करेंगे, लेकिन देन अगेन इस टाइम पे जबकि यहाँ पे जनाब खुशियाँ मनाई जा रही हैं, यहाँ पे जनाब एक कॉन्फ्लिक्ट होता है 4 दिन का, और उसमें जनाब ग्राफ जो है यहाँ पे गया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट का, इस वक्त इज दिस द राइट टाइम टू गो फॉर मेरा प्रोटेस्ट? नहीं ख्याल है कि शायद मुझे नहीं पता कि PM इसका JOI का क्या एजेंडा है, लेकिन JOI तो सूबे में करप्शन के खिलाफ एहतजाज करेगी। सूबे में करप्शन है, और PTI का तो मुझे एहतजाज का पता नहीं वो किसके लिए एहतजाज करना चाहती है, उनका एजेंडा क्या है। अगर उनका ख्याल है कि इमरान खान की आज़ादी के लिए एहतजाज करना है, तो एहतजाज से अच्छा है कि अपने अच्छे वकील पकड़ लें और जाके अदालत में वो केस लड़ें। सड़कों पर उनका केस नहीं लड़ा जाएगा, उनका जो केस है वो अदालतों में लड़ा जाएगा। लेकिन मुझे उनकी तहरीक में भी कोई इतना ज़्यादा इस दफ़ा ज़ोर इसलिए नज़र नहीं आएगा कि उसके अंदर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स बन चुके हैं जो कि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी भी रिसेंटली जो है कुछ दिन पहले KP में इन्होंने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया था। पेशावर में भी कोई इतनी ख़ास पिज़राई नहीं हुई। एबटाबाद में मैं पिछले दिनों गया था तो उधर भी उनका एहतजाज से कोई ख़ास ऐसे रिस्पॉन्स नहीं था। तो मुझे नहीं पता वो किस एजेंडे पे एहतजाज करना चाहते हैं। पहले तो हमें बताया ना कि जो इमरान खान साहब हमें तबलीग करते थे मदीने की रियासत में, जब ये होता है तो ये होता है, जब करप्शन होती है, जब लूट मार होती है, जब फ़लाँ चीज़ होती है तो ये सज़ाएँ होती हैं। अब जब हमारे सूबे में अली बाबा 40 और की हुकूमत है और करप्शन हो रही है, तो अब हमारे मदीने की रियासत वाले क्या कहते हैं कि करप्ट लोगों को तोहफ़्स दो। क्योंकि अभी आप देखें कोहिस्तान एक ज़िला जिसमें 50 करोड़ रुपये निकाले गए, अगर कोहिस्तान के ज़िले में 50 रुपये लग जाएँ तो पता नहीं क्या से क्या बन जाएगा। फिर हम नहीं कहते, इनके अपने वज़ीर कहते हैं कि फ़लाँ गंदम चोरी कर गया है, वज़ीर अल्लाह कहता है कि मेरा हेल्थ मिनिस्टर जो है वो पता नहीं हमारी मशीनें और पता नहीं यहाँ तक कि दस्ताने तक और सरिंजें तक बेच चुका है। वो हेल्थ मिनिस्टर कहता है कि CM की इतनी जो है वो एसेट्स हैं और इससे 7 और 8 गुना ज़्यादा उसने क्यों कैसे खर्च किया है। तो ख़ुद भी एक दूसरे पे जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मुझे बताएं कि वो जो शकील खान के जो साबिक़ वज़ीर हैं सूबाई, वो अपने ही CM पे इल्ज़ाम लगाते हैं, CM वज़ीरों पे लगाता है, तो आपस में भी गुतम गुता है। तो जब एक पार्टी मुनज़्ज़म न हो तो एहतजाज के काबिल भी नहीं होती। एहतजाज किसके लिए निकालना चाहता है? एहतजाज अगर वही मैंने पहले कहा, अगर इमरान खान के लिए निकालना चाहते हैं तो अदालत से रुजू करें, और फिर ये एक ऐसा अनोखा एहतजाज है कि हम इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे, अपने सूबे में ही एहतजाज करेंगे। देखिए, इस जंग में मैं समझता हूँ कि हर किसी ने एक बड़ा एक पॉजिटिव रोल किया। अपने जब चेयरमैन बिलावल साहब की बात की या मीडिया की बात हम करें, तो हर किसी ने अपने एक रोल प्ले किया और बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, और पाकिस्तान को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे मुस्तफ़ा साहब ने बात की हमें इस पे एज है, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें इस चीज़ों को जो है ना आगे लेके जाना चाहिए। जहाँ तक मुस्तफ़ा साहब की बात है कि अपोजिशन क्यों नहीं लेके गए, मैं समझता हूँ कि जो बाकी अपोजिशन PTI ने तो जाना नहीं था, ठीक है, PTI क्या उन्होंने तो जाना नहीं था, ठीक है, जाना नहीं था? हाँ, वो आपके साथ जन्नत भी जाने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। है हाँ, क्या मतलब जन्नत में भी जाने मेरा के पॉइंट ऑफ व्यू है ना, अच्छा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शायद गलत हो ना, अच्छा चल ठीक है। वो कहीं भी आप उसको बोलें कि सीधा रास्ते मोटर पे जाना, वो कहते नहीं हमने सर्विस रोड पे जाना है, ठीक है। तो वो तो उनका एक वो है। और दूसरी बात है कि उनके अगर वो चाहते हुए भी नहीं करते, अगर आप फॉर एग्जाम्पल वीडियो में आप कहते हैं मेरी ख्वाहिश तो है, लेकिन मैं अपने जो मैंने बुनियाद रखी थी हमने सोशल मीडिया की ट्रोलिंग की, तो मेरी इतनी ट्रोलिंग होनी तो मैं नहीं कर सकता। तो वो तो हमें पता नहीं कि उनके क्या होते हैं। उनकी अपने उन्होंने अपने चीज़ें सेट कर ली कि उनके पास इतने बेलगाम ट्रोलर्स हो गए हैं कि जब वो समझते हैं कि चीज़ ठीक मुल्क के लिए भी ठीक है, वो कहते नहीं आपने क्यों किया। तो लिहाजा वो चीज़ों पे आप मुझे बताएं कि अभी पिछले दिनों मैंने किया वो देखा, कोई सोशल मीडिया पे न्यूज़ आई थी, ज़रताज गुल साहब की, मेरे ख्याल में कोई स्पीकर ऑफिस में कोई केक कटिंग ईयरली था या पता नहीं कोई था, उसकी जवाब तलब भी होगी कि आप कैसे चली गई केक कटिंग के लिए। हालांकि पार्लिमानी रिवायत होती हैं, चीज़ें होती हैं, हुकूमत और अपोजिशन एक ऑफिस होता है स्पीकर का जिसमें वो इकट्ठे भी होते हैं, मीटिंग्स भी होती हैं, लेकिन आप थोड़ा सा भी जो है ना दाएँ बाएँ हो गए तो आपकी खैर नहीं है। तो लिहाजा ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो आपको एक देखिए,
मियाँ साहब भी एग्ज़ाइल में थे या बाहर चले गए थे, जो भी थे। पर जरदारी साहब भी जेल में थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि जरदारी साहब आएंगे तो हम इस मीटिंग में जाएंगे, या मुस्लिम लीग वाले यार मियाँ साहब आएंगे तो हम इस मीटिंग में जाएंगे। देखिए चीज़ें, आपने पार्लियामेंट एक फोरम है जिसमें आपके बैठ के आपके मुस्तकबिल की चीज़ें को ठीक करने हैं। बहुत से फ्लॉज हो गए हमारे पास। आज अगर हम कहते हैं कि ये इलेक्शन ऐसे है तो उसका दरवाज़ा कैसे रोकेंगे? हम नहीं कोशिश करते ना, कोई और तो नहीं आएगा ना। हमें बैठ के इस पार्लियामेंट के फोरम बैठ के चीज़ें करनी चाहिए। 100% नहीं होंगी, लेकिन 50% भी बेहतर कर लें, 60% भी बेहतर कर लें, हमें बेहतरी तरफ जाना चाहिए। अगर हम इसी तरीके से टाइम पास करेंगे, अगले इलेक्शन में कोई और फार्मूला आ जाएगा, फिर और हम जो हारेगा। कौन सा आ सकता है? नहीं, मैं कहता हूँ कि अगले जब इलेक्शन हारेगा जो जमात, फॉर एग्जांपल जो भी हारेगा, वो बोलेगा ये धांधली हो गई है। जो जीते वो जो जीतेगा वो बोलेगा जी चलो आप अदालत चले जाएँ। अदालत के दरवाजे, अदालत का ये हाल है कि फॉर्मर जो डिप्टी स्पीकर साहब थे, उनका केस पूरे क्वेटा में आया कि 50-60 हज़ार ह्यूमन एरर वोट कास्ट हुए। क्वेटा ऐसे बने जो 60 हज़ार वोट गलत पा देता है, ठीक है। ये मतलब ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। अच्छा, सारे ट्रिब्यूनल सब ने फैसला कर लिया कि वाकई ये ठीक है, गलत हुए हैं। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया। इलेक्शन भी वो पार्लियामेंट का टाइम भी गुजर गया, इस असेंबली को भी साल हो गया है, दूसरे साल में जा रही है। फैसला मुझे नहीं पता है कब आना है, 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर वो फैसला सुनाएंगे जी ऐसा हुआ था, लेकिन अब तो टाइम गुजर गया है, तो लिहाजा बस मिट्टी पाओ आगे चलो। अगर ऐसी चीज़ें चलनी है तो फिर कैसी चीज़ें? ये जो 18th अमेंडमेंट के बाद बार बार बात होती थी, पिछले दौर की बात कर रहे हो, कुछ महीने पुरानी गल कर रहे हैं, ये बार बार जो बात होती थी जनाब कि 18th अमेंडमेंट के बाद गवर्नर राज नहीं लग सकता, और ज़्यादा अगर लग भी गया तो तुसी हंसदे हो यार, एक तो नहीं, आप गवर्नर को बिठा के उसको तकलीफ दे रहे हैं। गवर्नर मैं तकलीफ आप नहीं दे रहा, मेरा सवाल तो पूरा उड़ दियो मेरा। गैर जमहूरी कम कराना चाहते हो? ओ यार मेरा सवाल तो पूरा उड़ दियो तुसी। ये सवाल पूछने का मकसद क्या है आपका? नहीं, मैं पूछ रहा कि आफ्टर 18th क्या बताया अमेंडमेंट, आपने? आफ्टर 18th अमेंडमेंट, यार एक अंदर ईद वाले दिन गवर्नर को खुश कर लिए। नहीं मैं तो ईद वाले दिन गवर्नर को खुश करना चाहते हैं? नहीं गवर्नर वैसे ही नहीं खुश होता। वैसे पूछ रहा हूँ कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट सारे रास्ते बंद हो गए गवर्नर राज के? हाँ जी, तुसी दसो। देखिए वो अगर आप उन्हें अपनी जान ही छुड़ा ली, कहता है इधर कर। नहीं, उसमें जो है वो 90 डेज़ के लिए आपके पास प्रोविजन है। 90 डेज़ के बाद आपको असम्बली से उसको पास कराना पड़ता है। Okay. जो कि कोई भी अगर आप एक असम्बली तोड़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, वो असम्बली कैसे आपको बोलेगी आप आप फेडरल उसमें जो है इट्स आई थिंक 2/3 जो भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नौबत आनी नहीं चाहिए गवर्नर राज लगाने की। बहुत ऐसे सरकमस्टांसेस हैं जिसमें बहुत ही एक सिचुएशन बहुत ही एक्सट्रीम तक चली जाए, उस वक्त होंगे। लेकिन ऐसे मैं नहीं समझता कि गवर्नर राज भी तुसी धमकियां देंदे रहे हो पहले, किस धमकी दी? तुसी पता है कोई इशारतन तुसी धमकियां देंदे रहे हो कुछ अरसा पहले? नहीं, मैं कोई जब गंडापुर ताड़नल जड़ा ना सिंह नहीं, मैं गवर्नर राज के बगैर भी काफ़ी हूँ। अच्छा की आपकी दुआ चाहिए, आपके मशवरे पर मैं दरामद कर रहा हूँ। तो मेरे मशवरे से सारा मुद्दा मेरे ते पा दियो तुसी। पता है सिंह फसादे ने उस दे नाल चीफ मिनिस्टर नाल मुद्दा मेरे ते पाई जा रहे हो, ना करो सर। नहीं, आप मेरा ख्याल है एक वर्किंग रिलेशनशिप बन गई है। बन गई है ना, बन गया वर्किंग रिलेशन? नहीं बना अभी भी कोई वर्किंग रिलेशन? आए तो थे, वो मजबूरी के था, साथ गालिबन उनका साहबजादा भी था और बड़ी वो मजबूरी था। एक कॉन्स्टिट्यूशन वो होती है जब चीफ जस्टिस का ओथ था तो उनको आना पड़ता है। उनकी कैबिनेट, अगर कोई कैबिनेट का वजीर ओथ लेगा तो उसको डेफिनेटली आना पड़ता है। अदरवाइज आपका वर्किंग रिलेशन नहीं है गंडापुर के साथ? नहीं,